चाइना आने वाले 15 से 20 सालों में बिखर सकता है, क्योंकि चाइना एक ऐसे जगह पे खड़ा है ना जो कभी भी खत्म हो सकता है। पापुआ न्यू गिनी एक देश, इस देश के लोग 100% ट्रेडिशनल है लोग। यहाँ पर यहाँ का राष्ट्रपति यूएनओ में भाषण देने गया तो ना तो पतई बांध के, आदिमानव कैसे चलते थे सब, पत्ती बांध के यूएनओ में भाषण देने, पतई बांध के। आज तनी पटना में पतई बांध के घूमे, गाय खा जाएगी पतई उगारे हो जाएगा। अरे भाई जंगल में घूम सकते हैं, गाय भैंस को हरियाली हर जगह मिलता है, कहीं से खा लेगा। यहाँ तो आप ही के पीछे पड़ जाएगा, भागने में रहेगा, भाग रहे। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? ये जगह कौन सा हो गया? पापुआ न्यू गिनी। यहाँ के लोग अभी भी आदिवासी टाइप के होते हैं। अब चाइना इन लोगों को लोन दे रहा है। चाइना क्या दे रहा है? लोन दे रहा है। और चाइना इनको अपने फेवर में मिलाना चाहता है, और चाइना चाहता है यहाँ उसका कोई एक सैन्य अड्डा मिल जाए, क्योंकि चाइना को पता है यहाँ अंडमान निकोबार है, यहाँ मलक्का पे रोक दिया जाएगा, यहाँ सुंडा जल संधि पे रोक दिया जाएगा। इसको आखिर निकलने कैसे देना है यहाँ से? अगर ये उसको मिल गया तो वो यहाँ से आ सकता है। समझ में आएगी नहीं आ गया? तो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से समझौता कर लिया है कि हमारी सैन्य अड्डे का यूज तुम कर लेना, तुम्हारे वाले का हम यूज कर लेंगे। आओ बाबू आओ। समझे कि नहीं सर? चाइना आने वाले 15 से 20 सालों में बिखर सकता है, क्योंकि चाइना एक ऐसे जगह पे खड़ा है ना जो कभी भी खत्म हो सकता है। चाइना की पूरी इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग पे टिकी है। वहां इतनी चीजों का बनावट होता है, बनता है, लैपटॉप, मोबाइल, कार, केवल मैन्युफैक्चरिंग होता है। उसका जो डिजिटल चीजें हैं, सॉफ्टवेयर है, वो वहां नहीं होता है। मोबाइल बनेगा लेकिन एप्लीकेशन के लिए इंडिया आना पड़ेगा। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, वो बनेगा यहाँ। तो जितना सॉफ्टवेयर है, जितना मेन पावर है, वो कहां मिलता है? अब मोबाइल बना है तो सॉफ्टवेयर बनेगा ही बनेगा। मोबाइल एगो बनता है, उसमें 20 गो सॉफ्टवेयर लगता है। समझ आया? 20-30 गो लगता है। तो मोबाइल एक, सॉफ्टवेयर भी, यानी हार्डवेयर का फ्यूचर ज्यादा है कि सॉफ्टवेयर का? किसका है? सॉफ्टवेयर डेवलप करने में बहुत टाइम लगती है, क्योंकि ये ब्रेन से डेवलप होता है, आपको उस हिसाब से पढ़ाना पड़ता है, उस हिसाब से। तो इंडिया के पास सॉफ्टवेयर पावर है और चाइना के पास हार्डवेयर है। अगर हमारे देश के व्यवस्था को सुधार दिया जाए और उन कंपनियों के आने लायक माहौल बना दिया जाए, तो यहां पर भी वहां से मैन्युफैक्चरिंग छोड़ के आ सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के भरोसे टिकी है। मैन्युफैक्चरिंग अगर यहां आ गया तो कितना बेहतरीन हो जाएगा। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लायक कोई माहौल नहीं है। बिहार में आज भी आपको 50 किलोमीटर चलना है तो 2 घंटा लगेगा। 50 किलोमीटर 2 घंटा में। और चाइना में जिस एरिया में इंडस्ट्री लगी है, वहां 50 किलोमीटर चलने के लिए आपको 30 मिनट, 30 मिनट। कौन कंपनी आपके आएगी बिहार में? 50 किलोमीटर में 2 घंटा लगेगा। तलेगो का बकरी कचरा आ जाएगा, कुल गौवा आ जाएगा, सब हमारा बकरी कचरा दिया, ले आया। समझ में आ गया? गाड़ी में से खींच लेगा। कौन है रे तुम? टेस्ला का मालिक इलोन मस्क? हमारा बकरी कैसे कचार दिया तुम? गिरा जाएगा। यहाँ पे आते हैं तो स्ट्रक्चर देखते से परेशान हो जाते हैं सब। गवर्नमेंट के पास अपनी नाम की कोई जमीन नहीं है। फैक्ट्री को जमीन खरीदना है तो पता चला हाउ जमीन वो बेचेंगे ही नहीं बेचेंगे, हमें झगड़ा है, हमें मुकदमा है, बेटी के नाम पे, बेटा के नाम पे, पगला जाएगा जमीन खरीदने वाला। चलो हो गई लो बिहार में। समझ ही नहीं आ गया यहाँ पर। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ नहीं होता है। 50 की स्पीड आपकी औसत, आपका अगर गांव 200 किलोमीटर होगा ना तो 5 घंटा लगेगा, 6 घंटा लगता है कि नहीं लगता है? तो ये गड़बड़। चाइना इसी सब चीजों को ठीक किया, तो इन सब चीजों को सुधारा जा सकता है। उत्तर प्रदेश ने इसको सुधारना चालू कर दिया, एक्सप्रेस वे भर दिया। आज बड़ी बड़ी कंपनियां नोएडा भर गई। गुड़गांव की कंपनियां भाग के नोएडा आ रही हैं, क्योंकि नोएडा में बहुत कम जाम लगता है। और दिल्ली और गुड़गांव में जो एक बार घुसा ना रो देगा। ऐसा नहीं है कि वहां की सड़कें पतली हैं, 8 लेन की सड़कें हैं, 4 गो गाड़ी आ रही है, 4 गो आ रही है। गाड़ी भी तो है 20 लाख। एक घर में, एक बिल्डिंग में नीचे 200 गाड़ी खड़ी है।
तो उस हिसाब से तो चाइना को अगर डिफीट करना है तो उससे सैनिक दम पे नहीं, उसका व्यापार छीन लीजिए। जब कोई कम्युनिस्ट देश का व्यापार छीनता है ना तो वो अपने से धराशायी हो जाता है। जैसे रूस, रसिया ने क्या हो गया, अपने से धराशायी हो गया। तो ये पापुआ न्यू गिनी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिंगापुर में बहुत कम जाती है, सब छोटा है ना। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को आने की संभावना सबसे ज्यादा है। सबसे सस्ता लेबर हम लोग दे देते हैं, सबसे सस्ता क्या दे देते हैं? लेबर। बट हमारे लेबर के पास खराबी क्या है, वो स्किल्ड नहीं है, मेहनती है, बहुत हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट वर्किंग नहीं है। समझ में आएगी नहीं? गवर्नमेंट उसमें पैसा भी खर्च करती है स्मार्ट वर्क बनाने के लिए, आईटीआई कॉलेज खोलती है, उसमें कोई जाता ही नहीं है पढ़ने, एक बार डिग्री लेके चला आता है। बिहार में 80% लोग ग्रेजुएशन करते हैं एक के बार एग्जाम देके, आप लोग भी उसी में गए हैं।